औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 और आज हम उसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। हमने क्लोरीन का रिएक्शन डिस्कस करना है कोल्ड स्टेट में एंड हॉट स्टेट में, किसके साथ? NaOH के साथ। ये जो रिएक्शन है ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। तो अब डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता क्या है? ए रिएक्शन इन विच ए स्पीशीज से मुराद हम क्या लेते हैं? कोई हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, इज साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो एंड रिड्यूस हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें हमारा कोई रिएक्टेंट्स उसका हमने एक मोल लिया हो सकता है उसके आधे जो मोल हो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हो और आधे मोल क्या हो रहे हो? रिड्यूस हो रहे हो। तो ऐसा रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहलाएगा। और डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल देते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। वही रिएक्शन हमने क्लोरीन का रिएक्शन डिस्कस करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन कोल्ड स्टेट। अब कोल्ड स्टेट हम लोगों ने लिया है तो कोल्ड स्टेट में हम लोग टेम्परेचर इसका कितना रखेंगे? 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। जब इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, एक सोडियम क्लोराइड और एक बनेगी सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaCl सोडियम क्लोराइड और इसके साथ क्या बनेगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड NaCl क्लोराइड। और इसके साथ क्या बन जाएगा? वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कैसे है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक डेफिनेशन याद रखनी है कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होगा या नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज होगा, उसको हम ओवरऑल क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक लाइन। और दूसरी बात आप लोगों ने इसका रिवर्स सोच लेना है, क्या इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज या डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे? रिडक्शन का नाम देंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक ये डेफिनेशन याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन क्या है? ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है इस वजह से। और यहाँ पर क्लोरीन किस फॉर्म में चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पर सोडियम क्या है? +1 है और क्लोरीन क्या होगा? यहाँ पर -1 होगा। और अब इसके बारे में चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? -2 की फॉर्म में है, सोडियम क्या है? +1 की फॉर्म में है। तो जितने नेगेटिव होना चाहिए उतने पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरीन किस फॉर्म में आ गया? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में आ गया। अब चेक कीजिएगा यहाँ से लेकर जी 0 से -1 में चेंज हो रहा है, मीन इंक्रीज हो रहा है किस में? नेगेटिव चार्ज में। तो यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। मैं सिंपल R लिख रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात चेक कीजिएगा यहाँ से जी, यहाँ पर क्लोरीन क्या है? 0 स्टेट में है। 0 स्टेट से उसकी ऑक्सीडेशन किस में चेंज हो रही है? +1 की फॉर्म में चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हुआ किस में? पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज हुआ। तो इसे हम किस चीज़ का नाम देंगे? ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। तो हुआ ये कि क्लोरीन एक दफ़ा अपने आप को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है और एक दफ़ा अपने आप को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें जो हमारा ये रिएक्शन हुआ है इसमें हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट बनी है। अगर हम इसे हीट अप करते हैं, इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? हीट अप करते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी? डीकम्पोजिशन हो जाएगी। ठीक है, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास NaCl है। जब ये इसकी डीकम्पोजिशन होगी ये चेंज हो जाएगा किस फॉर्म के अंदर? ये चेंज हो जाएगा सोडियम क्लोराइड के अंदर। ठीक है, और साथ क्या बना देगा? सोडियम क्लोरेट बना देगा, NaClO3।
NaClO3 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर ले क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 की फॉर्म में है। यहाँ पर क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1 की फॉर्म में है। और यहाँ पर क्लोरीन देखो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका -6 हो जाएगा। सोडियम यहाँ पर +1 है, तो जितने माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए उतने प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पर क्लोरीन किस फॉर्म में आया, +5 की फॉर्म में आया। तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा +1 से -1 में, ठीक है। तो +1 से पहले 0 में गया, 0 से फिर किस में गया, -1 की फॉर्म में गया। मतलब नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन का नाम देते हैं। तो एक ये होगा। अब इसी का रिलेशनशिप हम चेक कर लेते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोरेट के साथ। तो यहाँ पर क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 की। तो +1 से +5 में आना, इंक्रीज़ हुआ किस में, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज़ हुआ। तो लिहाजा इसे हम किस चीज़ का नाम देंगे, ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। तो लिहाजा जब इसकी डिकम्पोजिशन हुई हॉट स्टेट में, जब हम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया, तब भी हमारा रिएक्शन क्या हो रहा था, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो रहा था। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है NaClO का, लेकिन जब हमने इसको हीट किया था तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पर हमारे कितने यूज़ हो रहे हैं मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल NaClO के यूज़ हो रहे हैं। तो लिहाजा हमें ज़रूरत है यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए हम इस पूरे रिएक्शन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन उससे पहले मैं ये बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड थे और यहाँ पर इसको 2 NaCl से बैलेंस करेंगे तो ओके हो जाएगा जी। अब इनको मैं ओवरऑल लिख देता हूँ। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 2 NaOH है, ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, 6 NaOH के अंदर। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये किस में चेंज होगा, 3Cl2 के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट क्या बन रही है, 3NaCl और साथ बन रहा है 3NaClO और साथ 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बन के आ जाएंगे। इसी रिएक्शन को देखते जाइएगा। नेक्स्ट यही रिएक्शन मैं उठा के लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इनको कंबाइन करना है। तो ये 3NaClO, ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, ये डिकम्पोज हो रहा है 2NaCl के अंदर और NaClO3 के अंदर। ओके, अब हम इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 6 NaOH, साथ क्या आ गया 3Cl2। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा 3 NaClO रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है। इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बाकी हमारे पास प्रोडक्ट में क्या चीज़ बच जाएगी, 3 NaCl प्लस 2 NaCl, ये इक्वल होंगे 5 NaCl के, ठीक है। और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास NaClO3 और साथ हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल बन के आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।